हेलो एवरीवन, वेलकम टू थार अकेडमी। आज है 17 मई और 17 मई के जो भी हमारे करंट अफेयर्स हैं उनको हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि समावेशी भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये जो समावेशी भारत शिखर सम्मेलन है ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है। इसका आयोजन किसने करवाया है? इसका आयोजन करवाया है DEPWD ने, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज। जितने भी दिव्यांग हैं उनके लिए एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। उस डिपार्टमेंट ने जो है इस शिखर सम्मेलन का आयोजन करवाया है। तो इसका आयोजन इसने करवाया है DEPWD ने। इस शिखर सम्मेलन में देश में दिव्यांगजनों के लिए समावेशी विकास और डिजिटल सुगम्यता को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसका मकसद यही है कि दिव्यांगजनों के लिए जो है समावेशी विकास हो और उनके लिए जो डिजिटल उनकी जो सुविधा है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में सिक्किम राज्य की कौन सी वर्षगांठ जो है वो मनाई गई। तो सिक्किम राज्य की जो है हाल ही में 50वीं वर्षगांठ जो है मनाई जा रही है। सिक्किम राज्य की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 16 मई 1975 को। सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा दिया गया था। अब अगर बात करें पूर्ण राज्य का दर्जा तो मिला था 36वां संविधान संशोधन से, लेकिन उससे पहले एक संविधान संशोधन और हुआ था, उसका नाम था 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 के अंदर, जिसके अंदर सिक्किम को जो है वो सहायक राज्य का दर्जा दिया था। इसका सहायक राज्य का। तो 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को जो है सहायक राज्य का दर्जा दिया गया और उसके बाद 36वें संविधान संशोधन से 1975 में सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य था जिस समय वो बना था, संख्या में 22वां था। अब अगर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक। ठीक है। वहां के राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर और इसके अलावा उनके जो मुख्यमंत्री हैं सिक्किम के वो है प्रेम सिंह तमांग। कौन है? प्रेम सिंह तमांग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत मंडप का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया। तो आपको पता ही है कि कांस फिल्म फेस्टिवल चल रही है फ्रांस के अंदर, तो वहां पे भारत मंडप का जो है हाल ही में उद्घाटन किया गया है कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर। भारत मंडप जो है भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देता है। यह मंडप जो है IB मंत्रालय यानी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी NFDC और इसके अलावा फिक्की, इन 3 संस्थाओं ने मिलकर इसको स्थापित किया है। ठीक है। तो कान फिल्म फेस्टिवल के अंदर भारत मंडप का उद्घाटन किया है और भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए, उसको फेमस करने के लिए या फिर अलग अलग जगह पे उसका प्रसार करने के लिए ये जो भारत मंडप है उसका उद्घाटन किया गया है कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है UAE में आयोजित एशियाई शतरंज चैंपियनशिप में निहाल सरीन ने कौन सा पदक जीता है। तो निहाल सरीन ने रजत पदक जीता है या फिर वो उप विजेता रहे हैं, दोनों एक ही बात है। तो निहाल सरीन जो है उप विजेता रहे हैं। निहाल सरीन को ईरान के बर्दिया दानेश्वर ने बेहतर टाई ब्रेकर के साथ आगे रहकर हरा दिया। इनके बीच फाइनल मुकाबला चल रहा था और दोनों जो थे वो बराबर पॉइंट पे थे, लेकिन बर्दिया दानेश्वर ने है जो है वो टाई ब्रेकर के साथ 7 पॉइंट से आगे थे टाई ब्रेकर के हिसाब से। तो इस वजह से जो बर्दिया दानेश्वर है उसको विजेता घोषित किया गया और जो निहाल सरीन है उनको उप विजेता घोषित किया गया और उनको स्वर्ण पदक दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना की रिपोर्ट के अनुसार भारत की विकास दर जो है वो कितनी रहेगी। तो भारत की विकास दर कितनी रहेगी? 6.3% रहेगी। ये जो रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन ने दी थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2025। आइए इसकी डिटेल देखते हैं। तो ये भारत है और इसके बारे में बताया गया कि 2010 से लेकर
2019 तक इसकी ग्रोथ बताई थी 6.7%, 2023 में 8.7%, 2024 में 7.1% और 2025 के अंदर 6.3% जो इसकी ग्रोथ रेट बताई गई थी और 2026 के अंदर 6.4% जो है इसकी ग्रोथ रेट जो है अनुमानित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय सेना द्वारा तीस्ता प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तीस्ता प्रहार अभ्यास का आयोजन जो है वो कहाँ किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर। उत्तरी बंगाल के अंदर तीस्ता प्रहार जो है अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है और वहां पे एक फायरिंग रेंज है जिसका नाम है तीस्ता फायरिंग रेंज। तीस्ता फायरिंग रेंज है और उस तीस्ता फायरिंग रेंज के अंदर ये जो अभ्यास है ये चल रहा है भारतीय सेना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने पर्यटन क्षेत्र में क्रिप्टो आधारित भुगतान को अपनाने का जो निर्णय है वो किया है। तो जो भूटान है, भूटान ने हाल ही में क्रिप्टो आधारित भुगतान जो है पर्यटन के क्षेत्र में उसको अपनाने का निर्णय कर लिया है। ठीक है, भूटान की राजधानी थिम्पू है, भूटान की राजधानी थिम्पू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस 2025 में कौन सी भारतीय फिल्म जो है वो चयनित हुई है। तो कांस 2025 के अंदर जो फिल्म हुई है उसका नाम है ए डॉल मेड अप ऑफ क्ले। ये जो फिल्म है ये कांस 2025 के अंदर सेलेक्ट हुई है और इसका जो निर्माण है वो किसने किया है। तो सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट जो है उनके कुछ बच्चे हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये फिल्म जो है निर्माण की है, ए डॉल मेड अप ऑफ क्ले। ये है कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर ये फिल्म जो है वो चयनित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लासा वायरस जो है वो किस देश में हाल ही में तेजी से फैल रहा है। तो लासा वायरस जो है वो नाइजीरिया के अंदर जो है फैल रहा है। ये जो लासा वायरस था ये सबसे पहले कब आया था, 1969 के अंदर आया था। कहाँ पे देखा गया था, नाइजीरिया के अंदर ही आया था। इसका नाम लासा क्यों है, क्योंकि नाइजीरिया के अंदर एक जगह है जिसका नाम है लासा और उस जगह पर पहला केस आया था लासा का 1969 के अंदर, तो इसीलिए इसका नाम भी लासा वायरस रख दिया गया। और इसकी वजह से एक बुखार आता है जिसका नाम लासा बुखार होता है। तो ये कहाँ पे है, तेजी से फैल रहा है नाइजीरिया के अंदर। ये नाइजीरिया की लोकेशन है। तो ये अफ्रीकन महाद्वीप हो गया, इसके बिल्कुल दक्षिण पश्चिम हिस्से में नाइजीरिया जो है वो स्थित है। इसके अलावा नाइजीरिया की जो राजधानी वो है अबूजा। ठीक है, अबूजा जो है नाइजीरिया की राजधानी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में सिसाडा, सिसाडा क्या होता है, झिंगुर जैसा एक कीड़ा होता है, कि 4.7 करोड़ साल पुराने जो है जीवाश्म किस देश के अंदर मिले हैं। सिसाडा के जो जीवाश्म हैं वो कहाँ मिले हैं, तो वो मिले हैं आपके जर्मनी के अंदर जो है हाल ही में सिसाडा के जीवाश्म जो है मिले हैं। अब देखते हैं हम लोग जर्मनी कहाँ है। जर्मनी जो है वो बिल्कुल पश्चिम में है, यूरोप के बिल्कुल पश्चिम में स्थित है जर्मनी। तो जर्मनी की जो राजधानी है वो उसका नाम है बर्लिन। क्या नाम है, बर्लिन। यहाँ पे जो करेंसी चलती है उसको नाम है यूरो, यूरो करेंसी चलती है जर्मनी के अंदर। इसके अलावा यहाँ के जो चांसलर है वो हाल ही बने हैं जिसका नाम है फ्रेडरिक मर्ज। फ्रेडरिक मर्ज जो है हाल ही में जर्मनी के चांसलर बने हैं। ठीक है, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन होगी। यहाँ पे करेंसी कौन सी चलती है, यूरो। इसके अलावा यहाँ के जो चांसलर है उसका नाम है फ्रेडरिक मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कहाँ अपने पहले विदेशी परिसर की जो है स्थापना की घोषणा की है। तो जो परिसर है उसकी घोषणा की है वो की है दुबई के अंदर। दुबई के अंदर जो है अपना परिसर वो पहली बार खोलेंगे भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, जिनका नाम है IIFT। IIFT की वैश्विक उपस्थिति के विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रबंधन की दिशा में भारत की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है।
तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान जो है अपना पहला परिसर जो है कहाँ खोलने जा रहा है, वो खोलने जा रहा है दुबई के अंदर। कहाँ पे? दुबई के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो आज के 17 मई के जो करंट अफेयर्स हैं वो समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।